Hey people, welcome to my YouTube channel which is Language Factory, where we are going to study different languages of computer science. So I have already uploaded 3 videos in my playlist, जिसमें जो मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि पाइथन एंड जुपिटर नोटबुक को अपने पीसी और लैपटॉप पे कैसे इंस्टॉल करें। साथ ही में उसमें ये भी है कि जुपिटर नोटबुक के ऊपर हम ऑनलाइन वर्क कैसे करें। मेरी सेकंड वीडियो जो है उसमें इंट्रोडक्शन टू पांडास दिया हुआ है, जिसमें सीरीज़ एंड डाटा फ्रेम का भी इंट्रोडक्शन है एंड सीरीज़ का थोड़ा एक्सपैंड में टॉपिक दिया हुआ है। एंड मेरी जो थर्ड वीडियो है उसमें सीरीज़ के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने डिस्कशन करा है। एंड जो मेरी ये फोर्थ वीडियो है जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेटा फ्रेम। सो पीपल, इफ़ यू आर अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और डूइंग एनी Python course or a beginner, so I am starting my videos from scratch so that everyone can understand Python pandas. So now start ahead. So data frame क्या होता है? ये rows and columns का combination होता है। मैंने पहले अपनी फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में बताया है कि जो डेटा फ्रेम होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है जो कि टैबुलर फॉर्म में होता है, रोज इनटू कॉलम्स। सो हम डेटा फ्रेम के लिए सबसे पहले हम ये डेटा फ्रेम क्या है, हमारे पांडास का डेटा स्ट्रक्चर है। सो इसलिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास को, हमारी पांडास लाइब्रेरी को। सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अगर आपने मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देख लें, तो आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आएगा। So first of all we will import our library, import pandas as pd। फिर pandas से from pandas import करेंगे डेटा फ्रेम। ये लाइन अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा कोड जो है वो रन करेगा। सो फर्स्ट डेटा फ्रेम में हम क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं एंड डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। सो हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करेंगे, हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट क्रिएट करके एंड डिक्शनरी क्रिएट करके, और लिस्ट को फिर हम डेटा फ्रेम में पास करेंगे एंड डिक्शनरी को फिर हम डेटा फ्रेम में पास करेंगे। सो फर्स्ट वी विल इंपोर्ट pandas एज pd एंड देन वी मेक अ लिस्ट lst के नेम से, जिसमें हम 3 नेम्स ले लेते हैं, आर्यन, बॉब एंड स्टीव। फिर हम एक डेटा फ्रेम का नेम बनाएंगे फ्रेम के नेम से, विच इज़ इक्वल्स टू pd.data_frame। हमने अपने पांडास को एज pd लिखा था इसलिए pd.data_frame ये इसका सिंटेक्स होता है डेटा फ्रेम को के अंदर कुछ भी पास कराने का। सो pd.data_frame में हम डेटा डालते हैं अपना, हमारा डेटा क्या है, हमारी लिस्ट। सो जब हमने इसको अपने डेटा फ्रेम से पास कराया लिस्ट को, and when we print frame then this will give us our list values। अब डेटा फ्रेम में जैसे मैंने बताया कि रोज एंड कॉलम्स होती है, तो इसने लिस्ट को जो है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में बनाए हैं। ये देखो जो हमारा यहाँ पे कॉलम क्या है, हमारा ज़ीरो कॉलन है एंड कितनी रोज है, 3 रोज है, 1 2 एंड 3, और जिनकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 एंड 2। एंड व्हेन वी क्रिएट अ डिक्शनरी, हमने एक डेटा के नेम से एक डिक्शनरी क्रिएट किया जिसमें हमने स्टेट दिया हुआ है न्यूयॉर्क एंड ओहायो एंड ईयर दिया हुआ है एंड पॉपुलेशन दी हुई है। अब आई थिंक यू ऑल नो कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हम की वैल्यूज़ देते हैं क्यूटेशन में, फिर कॉलन लगाते हैं एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिस्ट की फॉर्म में। लिस्ट क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। सो हम क्या करते हैं, हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम पहले क्या लिखते हैं, की कॉलन लिस्ट की फॉर्म में हमारी वैल्यूज़ जो कैसी होती है, कॉमा सेपरेटेड। सो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है डेटा के नेम से। अब हम इस डिक्शनरी को अपने डेटा फ्रेम में पास कराएंगे। तो हम कैसे कराएंगे, हमने डेटा फ्रेम का नेम दे दिया df। अब हमने अगर हम pd.data_frame करते तो भी ये प्रिंट हो जाता, लेकिन हमने डेटा फ्रेम को df नेम दिया क्योंकि आगे हमें इस पर कुछ
ऑपरेशंस जो है कॉल करने होंगे। तो हमने क्या डेटा फ्रेम को नेम दिया है डी एफ इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें हमने अपनी डिक्शनरी डेटा के नाम से पास कराई है। तो जब हम डी एफ लिखेंगे तो हमारे डेटा फ्रेम जो है, हमारी जो डिक्शनरी है वो डेटा फ्रेम में क्रिएट हो गई है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स में। सो यहाँ पे जो की वैल्यूज़ हैं हमारी डिक्शनरी में जो की वैल्यूज़ हैं, डिक्शनरी कैसे क्रिएट होती है, इसमें हमारी डिक्शनरी में जो की वैल्यूज़ हैं वो हमारी हो जाएगी कॉलम्स, स्टेट की वैल्यू फर्स्ट कॉलम, ईयर सेकंड कॉलम एंड पॉपुलेशन थर्ड कॉलम, और इसके अंदर की जो वैल्यूज़ है लिस्ट की फॉर्म में वो हमारी रोज़ हो जाएंगी। सो स्टेट में फर्स्ट रो में फर्स्ट वैल्यू है न्यूयॉर्क, ओहायो, और ये हमारी सेकंड एंड ये हमारी थर्ड, जिनकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5। इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, हमारी लेंथ होती है, और ये हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। सो व्हाट वी सी कि हमने डिक्शनरी बनाई, उसको हमने डेटा फ्रेम से पास करा, तो उसने रोज़ एंड कॉलम्स में हमें आउटपुट दिया। अब जब एक और फंक्शन होता है df.head, कि अगर मैं अपने डेटा फ्रेम जो मैंने ऊपर क्रिएट करा है डिक्शनरी की फॉर्म में, उसको अगर मैं df.head करूँगी तो ये क्या हमें देगा, फर्स्ट 5 रोज देगा। व्हेन आई रन दिस यू कैन सी हमें फर्स्ट 5 वैल्यूज़ मिली है, 0 1 2 3 1 2 3 4 5 हमें फर्स्ट रोज मिली है कॉलम्स के साथ। एंड जब मैं df.tail करती हूँ तो हमें लास्ट 5 रोज देता है। सो यू कैन सी जो लास्ट 5 कौन सी थी हमारी इसमें, 1 2 3 4 5, सो 0 इज एक्सक्लूडेड इन इट। सो अब हम देखते हैं कि जब हमने ये डिक्शनरी पास कराई, डिक्शनरी बनाई और इसे डेटा फ्रेम में पास कराया, तो हम देखते जो हमारी की वैल्यूज़, जो हमारे कॉलम्स बने थे वो इसी पैटर्न में बने थे, स्टेट फिर ईयर फिर पॉप, स्टेट ईयर एंड पॉप। अब मुझे अपने स्पेसिफिक कॉलम्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, मुझे अपने कॉलम्स जो है वो स्पेसिफाई करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक और डेटा फ्रेम बनाती हूँ df1 के नेम से, जिसमें मुझे अपने इस डिक्शनरी का, हमें अपनी डेटा डिक्शनरी जो है उसके अलग कॉलम्स बनाने हैं स्टेट ईयर एंड पॉप के अलावा। या फिर हम ये भी बना सकते हैं, इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो मैंने हमारे डेटा फ्रेम में हमारा डेटा पास कराया जो डिक्शनरी थी, कॉलम्स इज इक्वल्स टू हमने प्रिंट कराया ईयर स्टेट पॉप एंड कंट्री। अब मुझे क्या चाहिए, इस ऑर्डर में चाहिए, मुझे पहले ईयर चाहिए, फिर स्टेट चाहिए, फिर पॉपुलेशन चाहिए, और मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया है कंट्री। अब इसमें क्या होगा, इसमें कंट्री कॉलम है नहीं, तो यहाँ पे नल वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी हमारे डिक्शनरी में। यू कैन सी यहाँ पे NaN आ गया। अब मुझे स्पेसिफिक कॉलम्स भी करने हैं एंड मुझे अपना इंडेक्स भी अलग से सेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, pd.dataFrame अपना डेटा डालूँगी, इक्वल्स टू कॉलम्स डालूँगी और फिर इंडेक्स वैल्यूज़ डालूँगी। अब ये हमेशा याद रखना है कि हमें जब भी कॉलम्स और इंडेक्स को स्पेसिफाई करना है तो हम क्या लिखेंगे, कॉलम्स इज इक्वल्स टू, ये सारा स्मॉल लेटर्स में आएगा, कॉलम्स इज इक्वल्स टू लिस्ट की फॉर्म में पास कराएंगे। लिस्ट क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ विद स्क्वायर ब्रैकेट्स इंक्लूडेड। सो ये हमने लिस्ट पास कराई और इसमें इंडेक्स इज इक्वल्स टू एक लिस्ट की फॉर्म में हम अपने इंडेक्स बना देंगे। सो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, it will give year, state, pop, country and index value A, B, C, D, E, F। अब मुझे डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ किसे कहते हैं, कि मुझे अपने डिक्शनरी में से एक सीरीज़ निकालनी है या फिर मुझे डिक्शनरी में से कोई स्पेसिफिक कॉलम निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे अपने डेटा फ्रेम से सीरीज़ निकालनी है, या फिर हमें डेटा फ्रेम से कोई स्पेसिफिक कॉलम निकालना है, या फिर हम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ भी कहते हैं इसको। तो मैं क्या करूँगी, जो हमारा df2 हमारा डेटा फ्रेम जो मैंने बनाया था उसमें मुझे स्टेट कॉलम निकालना है, स्टेट कॉलम्स की वैल्यू जाननी है। तो मैं क्या करूँगी,
df2 स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलन में स्टेट कॉलम नेम डाल दूंगी, तो ये हमें दे देगा हमारी वैल्यूज। स्टेट की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, ओहायो ओहायो ओहायो, और जिसके रिस्पेक्ट में ABCDEF जो है हमारा इंडेक्स वैल्यू है। अब इसमें जो नेम है वो स्टेट है और डेटा टाइप क्या है इसका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, और इस सीरीज़ का नेम क्या है स्टेट। सो नाउ अगर मुझे जो मेरी जो एक कॉलम था कंट्री के नेम से, इसकी मुझे कोई वैल्यू सेट करनी है, तो मैं क्या करूँगी df2 पहले हम डेटा फ्रेम का नेम डालेंगे। अगर कोई भी कॉलम को कोई फंक्शन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा फ्रेम का नेम डालेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो कॉलम नेम डालेंगे और इसके ऊपर फिर ऑपरेशन करेंगे। तो जैसे हमने पहले डेटा फ्रेम का नेम डाला, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम डाला, हमें उसकी वैल्यूज़ मिल गई। अब हम डेटा फ्रेम का नेम डालेंगे, df2 हमारा डेटा फ्रेम का नेम है, फिर हम कॉलम में अपने कंट्री कॉलम की वैल्यू सेट करना चाहते हैं 16, जो कि सारी नन वैल्यूज़ हैं। सो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, सो मुझे कंट्री कॉलम में 16 की वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब मुझे क्या है, मुझे ये सही नहीं लग रहा है पैटर्न। अब कोई कहता है कि आप एक रेंज, अपना एक न्यू कॉलम क्रिएट करो, या अपना जो भी कॉलम है उसमें एक रेंज डालो जो कि लिस्ट की रेंज है, कोई भी स्पेसिफिक रेंज डालो। तो मैं क्या करूँगी, पहले तो हमें पता है कि रेंज के लिए हमें numpy को कॉल करना पड़ता है। numpy जो है हमारी लाइब्रेरी है पांडास की तरह, तो मैं पहले क्या करूँगी, import numpy as np। सो जैसे मैंने बताया, किसी कॉलम पे ऑपरेशन करने के लिए पहले हम डेटा फ्रेम का नेम लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका कॉलम का नेम लिखेंगे, फिर इज इक्वल्स टू, मुझे से क्या करना है, मुझे से रेंज देनी है, तो np.arange 6 डॉट, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। सो जब मैं इसको रन कराऊंगी, सो यू कैन सी रेंज आ गई 0 1 2 3 4 5 की। अब वो कहता है कि तुम किसी स्पेसिफिक, अब वो कहता है कि तुम दोबारा से कॉलम क्रिएट करो और उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो ऐसी वैल्यूज़ होंगी कि वो किसी स्पेसिफिक कॉलम्स के एंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे df2 जो मेरा डेटा फ्रेम है उसके अंदर एक और कॉलम क्रिएट करा है ईस्टर्न, विच इज़ इक्वल्स टू df2.state। जो df2 डेटा फ्रेम 2 में जो स्टेट कॉलम है उसके इक्वल होगा, और वो तब उसके इक्वल होगा जब वैल्यू जो होगी वो ओहायो होगी। तो इससे जो है हमें बूलियन वैल्यू मिलेगी। व्हेन वी सी द रिजल्ट, व्हेन वी सी द आउटपुट, सो यू कैन सी कि वो कहता है कि df2 में एक ईस्टर्न मैंने कॉलम क्रिएट करा जिसकी जो वैल्यू होगी df2.state हमारे स्टेट कॉलम के इक्वल होगी। वो तब इक्वल होगी जब जो स्टेट कॉलम में जो वैल्यू होगी वो उसकी ओहायो के इक्वल होगी। सो ओहायो पे जो है, जब स्टेट में ओहायो वैल्यू आती है तब वो हमें ट्रू प्रिंट कराता है, और कोई और कुछ भी वैल्यू आती है तो वो हमें फॉल्स प्रिंट कराता है। सो अगर मुझे अपने डेटा फ्रेम का ट्रांसपोज करना है, सो वी ऑल नो जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो रोज जो है कॉलम्स के साथ इंटरचेंज हो जाती हैं। सो व्हेन वी रन दिस यू कैन सी columns are interchanged with rows. अब मुझे अपने डेटा फ्रेम में नेम, इंडेक्स का नेम बताना है df2 डेट। जब भी हमें किसी डेटा फ्रेम में कुछ भी ऑपरेशन करना है तो डेटा फ्रेम का नेम तो आएगा ही आएगा। तो अब वो कहता है कि तुम अपने इंडेक्स, ये जो मेरा इंडेक्स है df2 का, ये जो इंडेक्स ABCDEF, इसको एक नेम प्रोवाइड कराओ कि ये क्या है। तो मैंने क्या किया, df2 मेरा डेटा फ्रेम का नेम, जो डॉट इंडेक्स की उसमें जो इंडेक्स है उसका एक नेम मैंने सेट करना है जो ईयर सेट कर दिया। अब वो साथ में कहता है कि अपने कॉलम्स का नेम भी सेट करा दो। तो वो कहता है कि डेटा फ्रेम जो है df2 उसमें मुझे कॉलम्स है, उसको मुझे नेम सेट करना है नेम विच इज़ इक्वल्स टू स्टेट। तो जब मैं इसको रन कराती हूँ तो ये मुझे प्रिंट करा देता है मेरे इंडेक्सेस का नेम विच इज़ ईयर and मेरे columns का name which is state. So now people, here is the quick revision of today's topic which is data frame.
तो आज हमने डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ा, जो क्या होता है, रोज होता है एंड कॉलम्स होता है। रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डेटा फ्रेम क्या होता है, एक 2D स्ट्रक्चर होता है। मैंने यहाँ DF लिखा हुआ है शॉर्ट में। DF का मतलब मैं यहाँ सिंबलाइज करना चाहती हूँ कि डेटा फ्रेम है। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जो हमें डेटा फ्रेम है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम क्रिएट कर सकते हैं डेटा फ्रेम को यूजिंग लिस्ट को यूज करके एंड डिक्शनरी को यूज करके। सो पहला फ्रॉम लिस्ट, अगर हमें डेटा फ्रेम को लिस्ट से क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे। व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट इज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू विद स्क्वायर ब्रैकेट्स इंक्लूडेड। सो ये क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है विद स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो हमने एक लिस्ट क्रिएट करी जिसमें हमने कुछ भी वैल्यू डाली कॉमा सेपरेटेड, और उससे हमने PD डॉट डेटा फ्रेम में पास कराया, यानी कि दिस इज द सिंबल ऑफ पांडास डेटा फ्रेम। तो PD डॉट डेटा फ्रेम और उसके ब्रैकेट्स में हमने लिस्ट पास करा दी। लिस्ट क्या है, हमारा जो डेटा है। इससे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एस PD। हम अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं पांडास को एस PD में, एंड देन फिर हम लिखते हैं PD डॉट डेटा फ्रेम लिस्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब हमें डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है डिक्शनरी की हेल्प से। तो हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। आई थिंक यू ऑल नो कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं। पहले कर्ली ब्रैकेट्स, फिर हमारी कीवर्ड वैल्यूज आती है क्यूटेशन में, फिर कॉलन, फिर एक लिस्ट कह सकते हैं, या फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स इंक्लूडेड। ठीक है, एंड देन कॉमा डाल के की2 जिसमें हम अपनी दूसरी वैल्यू डालते हैं, और फिर कॉलन, और फिर लिस्ट डालते हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। अगर हमें डिक्शनरी में दूसरी वैल्यू पे जाना है, की2 पे जाना है, तो हम कॉमा डाल के सीधा की2 पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे डेटा फ्रेम में मैंने आपको बताया कि रोज एंड कॉलम्स में रिप्रेजेंट होता है। सो हमारे यहाँ पे कॉलम क्या होंगे, की1, की का नेम, जो की होगा, जो हमारी की होगी डिक्शनरी में वो कॉलम होगी, और जो की जो वैल्यू है, की की जो वैल्यू है वो हमारी रोज होगी। सो हमने इसको डेटा फ्रेम में पास कराया अपनी डिक्शनरी को। DF इज इक्वल टू DF नेम से DF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम डिक्शनरी, हमने इसको पास कराया। तो हमें कैसा आउटपुट मिलेगा, कॉलम मिलेगा की1 एंड की2 जिनके अंदर वैल्यूज होगी जो हमने यहाँ वैल्यूज दी है, और इंडेक्स होगा 0 1 2 या 0 से स्टार्ट होके कहीं तक भी जितनी भी हमारी वैल्यूज है वहां तक इंडेक्स जाएगा। सो नाउ वी वांट कि हमारा की1 एंड की2 कॉलम ना आए, हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम देना है। तो हम क्या करेंगे, PD डॉट डेटा फ्रेम, हम अपनी डिक्शनरी पास कराएंगे, जो हमारा डेटा है उसको पास करेंगे डिक्शनरी, एंड कॉलम्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देंगे, एंड कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, अगर हमें अपना स्पेसिफिक इंडेक्स भी चाहिए कि हमें 0 1 2 नहीं चाहिए और हमें इंडेक्स चाहिए, तो इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम वैल्यूज डाल देंगे। अब कॉलम्स को अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो हम कॉलम्स इज इक्वल टू एक लिस्ट की फॉर्म में पास करवाते हैं, एंड इंडेक्स इज इक्वल टू लिस्ट की फॉर्म में पास कराते हैं। ये याद रखना कि लिस्ट की फॉर्म में पास कराते हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स इज इक्वल टू अंदर तो वैल्यूज तो डाल देते हैं, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट वैल्यू है, ऑब्जेक्ट वैल्यू यानी कि कोई इंटीजर नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं है, ABC, कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू है, तो उनके ऊपर वो क्यूटेशन लगाना भूल जाता है। तो अगर आपको याद रहेगा कि वी ऑल नो कि लिस्ट क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है विद स्क्वायर ब्रैकेट्स इंक्लूडेड, तो अगर आपको कॉलम्स पास कराना है, इंडेक्स पास कराना है, तो आप लिस्ट की फॉर्म में पास करवाएंगे। इससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। सो नाउ पीपल, आगे हमने पढ़ा था अपनी वीडियो में कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज कैसे करते हैं। तो हमने कैसे किया था, अगर हमें सीरीज निकालनी है डिक्शनरी में से या कोई स्पेसिफिक कॉलम निकालना है, तो हम क्या करते थे, डेटा फ्रेम का नेम देंगे। ये क्विक रिवीजन है ये आपकी। सो डेटा फ्रेम का नेम देंगे और उसके अंदर जो भी हमें कॉलम निकालना है, जैसे कि DF2 ऑफ स्टेट निकालेंगे, जो हमने अभी पीछे इंप्लीमेंटेशन पार्ट में किया था, तो हमें स्टेट की सारी वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन ऑन कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशन करना डेटा फ्रेम में, तो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम का नेम, DF नेम, डेटा फ्रेम नेम, ये एग्जाम्पल्स में बता रही हूँ कि सिंटेक्स क्या है। सो डेटा फ्रेम का नेम देंगे, फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम का नेम देंगे, इज इक्वल्स टू वैल्यू कर देंगे। सो नाउ अगर हमें किसी कॉलम हमारे किसी कॉलम को हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू देनी है, तो हम डेटा फ्रेम का नेम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम देंगे, इज इक्वल्स टू वैल्यू कर देंगे, जैसे कि हमने किया था DF ऑफ कंट्री इज इक्वल्स टू 16। फिर हम करेंगे कि अगर हमें उसे रेंज देनी है, तो DF ऑफ कंट्री इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में कंट्री इज इक्वल्स टू NP डॉट A रेंज ऑफ 6।
सो अगर हमें कोई न्यू कॉलम क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम का नेम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, कॉलम का नेम देंगे इज इक्वल्स टू वैल्यू कर देंगे, और अगर हमें उसे वैल्यू नहीं देनी, हमें बस एक नल वैल्यूज क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे नल वैल्यूज के लिए NaN भी कर सकते थे, बस NaN वैल्यूज आ जाती है। और हमें एक खाली कॉलम क्रिएट करना है तो df डॉट कॉलम लिखेंगे, हमें डेटा फ्रेम का नेम डॉट कॉलम इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम नेम। इस कॉलम नेम में क्या आएगा, जो आपको कॉलम का नेम रखना है वो आएगा। अगर हमें डेटा फ्रेम का ट्रांसपोज करना है तो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम का नेम डॉट कैपिटल T कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे डेटा फ्रेम का ट्रांसपोज हो जाएगा, जो रोज है वो कॉलम्स के साथ इंटरचेंज हो जाएगी। सो नाउ वी वांट टू ऐड इंडेक्स एंड कॉलम नेम इन डेटा फ्रेम। सो हम क्या करेंगे, अपने डेटा फ्रेम का नेम देंगे, सपोज df था, डॉट इंडेक्स लिखेंगे, डॉट नेम लिखेंगे कि हमें क्या करना है, अपने डेटा फ्रेम में इंडेक्स को नेम देना है, और क्या नेम देना है वो हम इसमें लिख देंगे। अगर हमें अपने डेटा फ्रेम के कॉलम को कुछ नेम देना है तो df हमारे डेटा फ्रेम का नेम डॉट कॉलम डॉट नेम, और हमें क्या नेम देना है हम वो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हमने अपनी वीडियो में अभी ईयर लिखा था, एंड यहाँ पे हमने एंड स्टेट जो हमारी कॉलम के नेम्स थे उनको स्टेट दिया था, डेटा फ्रेम का नेम डॉट इंडेक्स। डेटा फ्रेम में किसको नेम देना है, इंडेक्स को नेम देना है, इंडेक्स को क्या करना है, नेम देना है, डेटा फ्रेम में कॉलम जो है उसको जो है नेम देना है, क्या करना है, इज इक्वल टू दिस। सो नाउ आई होप माई वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू, so please don't forget to like, share and comment my videos. Thank you.